हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह है। मैदान जंग को साहब जीतने वाला है, ये कहना और एक बात है, लेकिन जीतना प्रैक्टिकल में बता देना, ये अभी हमारे मुफ्ती साहब किबला ने बता दिया है कि मुनाजरा कैसे होता है। अब हम लोगों को उम्मीद बंदी कि पहले मुफ्ती मतिउर रहमान साहब हमारे ज़बरदस्त मुनाजिर थे और भी बहुत सारे लोग थे, मगर अब सुन्नी यतीम नहीं है। ताजुश शरिया ने जाते जाते हमें मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी जैसा मुनाजिर अता कर दिया। तो करामत ताजुश शरिया बनकर हमारे शेर हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इल्म की, फ़न की, फजल की, बुजुर्गी की, बहुत सारी सुन्नियत की, मसलक की बातें होंगी। हम लोग तो इस्लाह और साइंस पे ज़्यादा ज़ोर देते हुए पूरे हिंदुस्तान भर में नई नस्ल को मुर्तद होने से बचाना, इर्तिदाद से बचाना, इस्लाम पर मजबूत यकीन दिलाना, साइंस और इस्लाह की तरफ हम ज़्यादा माइल हो गए। मगर हमारे मुनाजिर, हमारे शेर का पूरा फोकस हुजूर मुहद्दिस कबीर के तर्ज पर अमल करते हुए सारा फोकस इस्लाह अक़ीदा, इस्लाह ईमान, रद्द वहाबिया, रद्द दयामना और बहुत जो भी गैर इस्लामी फ़िरक़े हैं जिससे इस्लाम को ख़तरा है, उन सारे फ़िरक़ों पे फोकस करके, इनसे निशानदेही करके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देते हैं। बहुत बड़ा काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आगे स्टेज पर अगर दो ख़तीब हैं तो सारे लोग रद्द वहाबिया पर एक ही टॉपिक पे ख़िताब ना करें, कोई फ़िरक़ाए बातिला का रद्द भी करे, कोई इस्लाह अहवाल, इस्लाह आमाल पर ख़िताब भी करे। कुरान शरीफ में आया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, वो जन्नती है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, जो लोग ईमान लाए, अच्छा काम किए। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह, ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हैं। इसलिए ईमान के साथ साथ ऐसा नहीं कि नमाज वहाबी नज़दीक को दे दे और हम सिर्फ फातिया और लोहमान और साहब अगरबत्ती लेके रह जाएं। नहीं, मदरसा वो ले ले, यूनिवर्सिटी वो ले ले, लाइब्रेरी वो ले ले और हम लोहमान और अगरबत्ती और चादर लेके बैठ जाएं ताकि मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर क्या बनेगा, वो मुजाविर बन के रह जाएगा। इसलिए इल्म हमें लेना है, मदरसा हमें लेना है, हमें ईमान भी पुख्ता करना है, अमल भी अच्छा करना है, हमें सारा काम करना। बाकी नज़दी वहाबी जिसके पास ईमान नहीं है वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अगर वह लोग हमारी चीज़ों को ले रहा है तो हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि मदरसे को वो ले लिया, मुसाफिर खाने वो ले लिया, बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मस्जिदों को वो ले लिया और हम लोहबान और अगरबत्ती के पीछे पड़े रह गए और साहब चादर पोशी लेके हम रह गए, मजार लेके रह गए, औरतों की भीड़ लेके रह गए, साहब मर्द और औरत का इख्तलात लेके हम रह गए। ज़रूरत है कि हम मदरसा लें, तिलावत लें, इबादत लें, नमाज लें, रोज़ी हज व ज़कात लें, अखलाक लें, ताकि मेरे पास ईमान भी रहे और अमले सालेह की दौलत भी रहे। दोनों चीज़ें हमारे पास है और इसी का नाम मसलक आला हज़रत है। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इस्लाह अहवाल के लिए मुझे बुलाया और इस्लाह अक़ायद के लिए तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत को बुलाकर एक ज़बरदस्त कर्ज समाज का उसने अदा करने की कोशिश की है। आप सबों को जिस तरह पूरी मेहनत और लगनशीलता के साथ आपने मेरी तवील लंबी तकरीर आपने समात की है, उसी तरह मुनाज़िर अहले सुन्नत को भी आप समात करें। एक एक जुमले को अपने दिल में जगह दें। मैंने क्या कहा, जिस खातून ने 27 साल तक शादी के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी आँख की हिफाजत की, अपने चेहरे की हिफाजत की, अपने जज्बात पर काबू रखा, सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया, आंखों की हिफाजत की, तो वह माँ कैसी बनी? वो शेखुल हदीस मदीना जो उलमाए मदीना को दरस हदीस दे रहा था और वो मुजाहिद जो 27 साल तक सरहद पे इस्लाम बचा रहा था, जब माँ हुई इज्जत की हिफाजत करने वाली और अपने आने वाले मेहमान बच्चे की तालीम और तरबियत पर अपनी सारी एनर्जी निचोड़ देने वाली और बाप सरहद पे इस्लाम बचाने वाला मुजाहिद, तो इन्हीं दोनों मखसूस मेहनती, ईमानदार, बाहया, दीनी सोच रखने वाले माँ बाप से जो बच्चा पैदा हुआ, वह शेखुल हदीस मदीना इस्लाम की हिस्ट्री में उसे रबीअतुर राय के नाम से जाना जाता है
कि जिसना 10 टॉप मुहद्दिसीन में जो एक नाम आता है, उसको जन्म देने वाली मदीने की वो बाइज्जत इफ्फत माब खातून जिसने अपनी इज्जत बचाई तो दुनिया को रबियतुर राय जैसा मुहद्दिस कबीर दुनिया को अता फरमा दिया। यही हमारी तारीख भरी पड़ी है। लुच्ची लफंगी औरतें, लुच्ची लफंगी माएँ कभी एक कुतुब अब्दाल औलाद को जन्म नहीं दे सकती हैं। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम ने हमेशा औरतों की तालीम पे भी आपने जोर दिया और वालिदैन से कहा, माँ नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जो भी गिफ्ट देता है, जमीन, जगह, माल, दौलत, तिजारत, सबसे बेहतरीन गिफ्ट है अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देना। उससे बेहतर, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अभी मुनाज़िर अहले सुन्नत आए ही थे, जिनकी धमक से महफिल सजी थी। सारे लोगों की तवज्जो अपने आने वाले मेहमान खतीब की तरफ लगी। अब दूसरा एक ज़बरदस्त, आपकी पसंद के मुताबिक एक शानदार मेहमान, जिसको सारा हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल के नाम से सारा हिंदुस्तान जानता है। असद भाई भी स्टेज पे आ गए। अब महफिल की रौनक बढ़ गई। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने लगभग 2 घंटे से आपको इस्लाम समझाता रहा, अमल सालिह की दावत देता रहा और मदरसा कायम करने के अगराज़ व मकासिद पे मैं जोर देता रहा। मैं अपनी माँ बहन बेटियों को जिम्मेदारी याद दिलाता हूँ कि ख़बरदार, तालीम निस्वां के नाम पे मल्टीमीडिया का मोबाइल इस्तेमाल ना हो, तालीम निस्वां के नाम पे बेपर्दगी ना हो, तालीम निस्वां के नाम पे ख़तो किताबत ना हो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का नाम लेने वाली, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का नाम लेने वाला मेरे इमाम ने कहा है कि औरतों के हाथ में कलम न दिए जाएं। यह 100 साल पहले की बात है, चूँकि कलम के ज़रिए से ख़तो किताबत और अजनबी मर्दों की मोहब्बत अपनी तरफ माइल करने की बातें होती हैं। इसलिए सरकार आला हज़रत ने उस ज़माने के हिसाब से कहा कि औरतों को कलम न दिए जाएं, चार दीवारी में रहें, छत पे न जाने दिया जाए, अजनबी मर्दों पे नज़र ना पड़े, जहाँ गाने बजाने का माहौल हो वहाँ औरतों को न जाने दिया जाए। मगर हमने आला हज़रत की तालीमात को ताक पर रखा और नतीजे में जो निज़ाम तालीम हमारे यहाँ मुरव्वज है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसों में भी जहाँ पर्दे का एहतमाम नहीं है, ऐसी छी ऐसी थू मची कि 70 साल के बुढ़ों को ज़नाकारी में मुलव्विस देखा गया और पूरे मदरसों के फ़कार को मजरूह पाया गया। नहीं सुना आपने क्या कहा? सरकार जुनैद बगदादी ने, पढ़ाने वाला बायज़िद बुस्तामी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, पढ़ाई जाने वाली किताब कलामुल्लाह, और जहाँ पढ़ाई जाए वह जगह बैतुल्लाह, फिर भी इजाज़त नहीं है। अब तो समझ में आ गई होगी बात कि 70 साल के बूढ़े फिसल जाते हैं, बेटा भी और मदरसा कायम करने वाला भी। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। शरीयत पर अमल करने की अगर हिम्मत और जसारत न हो तो कभी भी नहीं ऐसा काम किया जाए जिस काम के करने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो। मैं मौलाना कुतुबुद्दीन साहब को दाद देता हूँ, 6 साल से मदरसा चल रहा है और इनके बारे में कोई गलत शिकायतें नहीं हैं और अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, पर्दे का एहतमाम, अगर जो भी कुछ कमी है मज़ीद उसमें और बेहतरी लाने की कोशिश करें। इस साल अगर आलिमात फारिगात हुई हैं, फाजिलात हुई हैं, तो आने वाले साल में इसकी तादाद और बढ़नी चाहिए। हर महीने में एक दिन इलाके की ख़वातीन का इजलास हो जिसमें ख़वातीन ही खिताब करें और पर्दे पे नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के तौर तरीक़े पे, अरकान और अहकाम पे खिताब हो, ताकि इलाके की ख़वातीन भी दीन सीखती रहे। बहुत अच्छा काम। मैं 15-20 साल से खातून का मदरसा चलाता हूँ। हमारे मदरसे में कभी 200, कभी 250, कभी 300 लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं। मेरी बीवी प्रिंसिपल है। मैंने उस प्रिंसिपल बीवी को मैं खुशी से मैं लाया हूँ। ज़बरदस्त ढंग से मदरसा हमारा चल रहा है। मेरा अपना कुंवारा छोटा भाई बहुत दिनों तक कुंवारा रहा, मगर आज तक मदरसे में जा कर के घुस जाना बिला इजाज़त नहीं, मेरे भाई का मदरसा है, मेरा मदरसा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा छोटा भाई गैर शादीशुदा, उसका नाजिम रहा, मगर आज तक कभी भी कोई बदचलनी की शिकायत कभी मौसूल नहीं हुई। अब तो मजबूत तरीके से मेरी वाइफ प्रिंसिपल हो गई। मेरी 4 बेटियां, मैंने चारों बेटियों को आलिमा बनाया। मेरी चारों बेटियां आलिमा। 2 बेटी की शादी हो गई, एक बेटी अबू ज़ैबी में रहती हैं अपने शौहर आलिम के साथ, बहुत अच्छी फैक्ट्री में, और साहब हमारी एक बेटी अपने शौहर के साथ रहती, एक बेटी अभी पढ़ा रही हैं, एक बेटी मदरसे से फारिग होने के बाद अभी अपने घर में रह करके कॉलेज की तैयारी कर रही हैं। न कॉलेज कभी गई, न स्कूल गई, बल्कि सिर्फ प्राइवेटली तैयारी कर रही हैं। वो 4 हमारी बेटियां चारों आलिमा। लोग कहते थे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। मैंने तो सारे डरामे देखे हैं,
बम्बई में एक इमाम साहब को बड़ा शौक था अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाने का, और जब भी मैं तकरीर करने जाता और कहता था मेरी बेटिया 10 कर लिया, मेरी बेटिया 11th कर ली, मेरी बेटिया ग्रेजुएशन कर लिया, बाद में उसी बेटी की वजह से उनकी मस्जिद भी छूट गई और जैसी की तैसी हो गई। इसलिए अगर आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का शौक है तो सीने पे सब्र का पत्थर रख के पढ़ाइए। और फिर ये आरजी मुख्तसर सी दुनिया में बेटा तो लुच्चा, लफंगा, गुटखा खोर, खैनी, सिगरेट पीने वाला शराबी, अब बेटी के पढ़ाने का जुनून तैयार है। बेटिया को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है बेटा को बनाओ, प्रोफेसर बनाना है बेटा को बनाओ, इसको आर्मी में भेजना है बेटा को बनाओ। नहीं, बेटा लुच्चा, लफंगा, चोर, चट्टा, कमीना, समाज की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला, और बेटियां बनेंगी डॉक्टर, बेटियां बनेंगी इंजीनियर। डॉक्टर तो बनी नहीं, बल्कि अलबत्ता क्या कांड करके आ गई सबों को मालूम है, सबको मालूम है। दुनिया के 10 बड़े 10 टॉप उद्योगपति, अभी 8 उद्योगपति की तलाक उसकी बीवी से हो गई है। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसने इस्लाम और सुन्नियत के कानून को ताक पे रखा और समाज का मुंह देख करके बिटिया को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के शौक में स्कूल कॉलेज भेजा। आज उनकी बेटी उसकी अपनी नहीं है, वही बेटी उसकी नाक कटा के रख दिया। आज वो यही कहता है कि चाहे 1000 कोई सोचे, बात वही सच्ची है जो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने कही है, बात वही सच्ची है जो कुरान में है, बात वही सच्ची है जो इस्लाम में है, बात वही सच्ची है जो हदीस में है। अभी एक मौलाना साहब बोले मुरादाबाद में हमसे कि नहीं नहीं हम तो औरतों का बड़ा मदरसा खोलेंगे, और साहब मालूम है हम पर्दे के हक में पर्दे के कायल हम हैं, मगर वो नहीं जिस तरह आम लोग कहते हैं। निकाब और हिजाब का कानून क्यों आया है? वो हिजाब लगा के साहब इस मार्केट जाएं, हिजाब लगा के कोचिंग सेंटर जाएं, हिजाब लगा के वो कॉलेज जाएं। हम इस पक्ष में हैं, हम उस पक्ष में नहीं हैं। मैं कहता हूँ बस छोटी सी सोच आई, हम इसके पक्ष में हो गए। इंसान कमजोरी का पुतला है, इंसान नापा कतरे से पैदा हुआ है, इंसान की बोली में कमजोरी है, इंसान की फिक्र में कमजोरी है। जो बात इंसान का पैदा करने वाला खुदा कहता है वो बात सच्ची है। अल्लाह क्या कहता है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ए नुमाइशी अक्लमंद, खुद साख्ता हकीम बनने वाला अल्लाह कहता है ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की बेपर्दा खवातीन की तरह आवारा मत फिरती रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। ये खुद साख्ता हकीम साहब कहते हैं कि हम उस पर्दे के पक्ष में नहीं हैं। कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। तो मौलाना कुतुबुद्दीन साहब अहादीस कुरान पर अमल करते हुए वो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से बीच बच्चियाँ पर्दे में रहें, आलिमा बने, फासिला बने, नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, कम से कम अपनी इज्जत की हिफाजत करके मुजाहिदीन इस्लाम को पैदा करने वाली एक ज़बरदस्त माँ बन जाएं। कोशिश प्रयास हमारे ज़िम्मे है, बाकी रिजल्ट क्या निकलेगा वो अल्लाह को मालूम है। प्रयास करते रहना चाहिए। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में लेके जाना किसी मौलाना पे फ़र्ज नहीं है। अलबत्ता नमाज की फजीलत, नमाज छोड़ने की मजम्मत, इस्लाम का कानून, हदीस कुरान बताना ये मौलाना पे फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है। ये बताते रहें, बताना मेरा काम, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब के इस मदरसे को मजबूती अता फ़रमाए, इसमें पढ़ने वाली सारी ख़वातीन को इफ़्फ़त हया की चादर अल्लाह अता फ़रमाए, सबों को दीन की खिदमतों का अल्लाह दर्द अता फ़रमाए, मल्टीमीडिया मोबाइल के इस्तेमाल करने से इन्हें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी बेटी के बारे में कहने का मतलब यह था कि जवान हो गई, पढ़ा रही थी, उस वक़्त तक मैंने मोबाइल उनके हाथ में नहीं दिया। हमारी बेटी बोली कि हम मिशकात शरीफ पढ़ाते हैं, हमें शुरुआत की ज़रूरत है, मोबाइल के ज़रिए मदद हमारी मिलेगी। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको किताबें दस्तयाब हैं, तमाम किताबों की शुरुआत मौजूद हैं, आप वो शुरुआत पढ़िए, किताबें पढ़िए। मोबाइल का इस्तेमाल करके शुरुआत के बहाने बहुत सारी चीज़ों में आप लग जाएंगे, वो काम मत कीजिए आप। एक पीर साहब हमारे हसन भाई बोल रहे थे कि झारखंड में साहब हज़ारों का मजमा है। पीर साहब आके बैठ गए स्टेज पर और पूरे 1 घंटे तक, जब तक वो तकरीर की बारी नहीं आई, पूरा 1 घंटा मोबाइल चलाते रहे पीर साहब, मोबाइल चलाते। सारा मजमा पीर साहब को देख रहे हैं कि पीर साहब तस्बीह पढ़ेंगे, पीर साहब हमको देखेंगे, उन पर मेरी नज़र पड़ेगी। मगर पीर साहब जब से बैठे वो स्टेज पर 1 घंटे से मोबाइल
चलाते रहे। जब पीर साहब ही मोबाइल 1 घंटे से हज़ारों पब्लिक के सामने चलाएंगे तो पब्लिक साहब का क्या हाल होगा। बस ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। बस अल्लाह ही मुहाफिज है हमारा। अल्लाह ताला हम सबों को सही और सच्ची समझ अता फरमाए। बस जाते जाते अगर इजाज़त हो आपकी तो 5 मिनट आपका मैं और ले लेता हूँ। कुतुबुद्दीन साहब का प्लान बहुत बड़ा है। उनके इदारे में प्लास्टर नहीं हुआ है, ज़मीन में टाइल्स नहीं है, मालदार लोग